मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं बात करूंगा देश में लगातार बढ़ते जुडिशरी और संसद के बीच तनाव। आपको मैं बता दूं कि यह विषय कोई नया विषय नहीं है। आप सबको इसलिए अभी ये लग रहा है कि जुडिशरी और संसद के बीच कन्फ्रंटेशन वर्तमान सरकार के समय में हो रही है, क्योंकि वर्तमान कानून मंत्री जो हैं लगातार जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम पे वो सरकार का प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका और संसद के बीच तकरार तब से प्रारंभ हुई जब से भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वो दशक था 1970 का, जब संसद और न्यायपालिका के बीच तकरार इस हद तक बढ़ चुका था कि उस समय के मंत्री और सांसद यहाँ तक कहने लगे थे कि न्यायपालिका ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और न्यायपालिका ने सीधे सीधे संसद के साथ टकराहट की है। मैं आपको बता दूं 1970 के दशक में आप सबको याद होगा केशवानंद भारती का केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और उस मामले के बाद संसद के साथ न्यायपालिका का तकरार इतना बढ़ा कि आपको मैं आज बताऊंगा कि उस समय जो सांसद थे, जो मंत्री थे और जो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी। वह समय आप सबको इस बात के लिए भी याद होगा कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और संशोधन के बाद संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। 1976 में यानी कि आपातकाल के दौरान जब 42वां संविधान संशोधन भारत में लाया गया तो न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियों का अंबार सा लग गया और संसद की शक्ति को रेखांकित करने की बात कही गई। यहाँ तक कहा गया कि न्यायपालिका ने संसद की जो शक्ति है उसमें इनक्रोच करने का प्रयास किया। मामला यहाँ तक पहुँचा कि सांसदों ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियों की बौछार कर दी और उस समय जो संविधान में संशोधन करने की जो समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अदालतों ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है और अब इनको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं उस समय जो स्टीफेन थे, जो सरकार के एक नुमाइंदे थे, उन्होंने तो अपनी इस बात से उस समय न्यायपालिका पर जब ये टिप्पणी की कि न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, वो अब उनके खिलाफ नियंत्रण या कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जिससे उनको नियंत्रित किया जा सके। और यहाँ तक कह दिया कि न्यायपालिका की इतनी दुस्साहस कैसे हो गई कि उन्होंने संसद और सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर दी। आप सबको याद होगा कि जब वो दौर जो इमरजेंसी का दौर भी था और जहाँ देश में एक तरफ इंदिरा गांधी के खिलाफ सुर जो है वो उठ रहे थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक छवि थी वो चरम पे थी और केंद्र सरकार जो थी वो लगातार ऐसे फैसले ले रही थी और जो संविधान थी उसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही थी। तब उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे वो कई बार ऐसी टिप्पणी करते थे जिससे ऐसा लग रहा था कि अब शायद न्यायपालिका को संसद ही कंट्रोल करेगी, अर्थात सरकार ही कंट्रोल करेगी। और आज जब वर्तमान सरकार जो मोदी जी की नेतृत्व में सरकार है, जब उसके कानून मंत्री इस बात के लिए संसद में जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है, जिस पे कई पार्लियामेंट्रियंस ने इस बात को उठाया कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई है जिससे जो अलग से जो काबिल लोग हैं, जो एक फैमिली से नहीं बिलोंग करते, वो लोग न्यायपालिका में नहीं आ पाते, हायर जुडिशरी में नहीं आ पाते। इसलिए अब इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। और जो किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ कहा कि अगर कॉलेजियम सिस्टम
को परिवर्तित किया जाता है तो न्यायपालिका में सरकार का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और न्यायपालिका के प्रति लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। आप सबको मैं बता दूं कि जब न्यायपालिका के ऊपर किरण रिजिजू ने अपनी बात कही तो एक समय ऐसा भी आया पिछले वर्ष कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अब हमें लगता है कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। अर्थात एक आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने सीधे सीधे जो संसद है उसके साथ अपनी टकराहट दिखाने के संकेत दिए। उसके बाद वर्तमान सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम जो अभी चल रही है उसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेस का चुनाव करने थे वो व्यवस्था के तहत चुनाव कर दिए। एक सीजेआई को एक पत्र जब किरण रिजिजू ने लिखा, उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ पिछले कई वर्षों से आवाज़ उठ रही है और अब सरकार भी चाहती है और जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, जो देश की जनता है, वो चाहती है कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता है। मैं आपको बता दूं कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम है क्या। जिस कॉलेजियम सिस्टम पे पूरा यह विवाद हो रहा है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं वो ही जजेज का चुनाव करते हैं और उसके बाद उसके सिलेक्शन करने के बाद वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास वो लिस्ट भेजी जाती है। फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस लिस्ट को कंफर्म करते हैं, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में ये कन्फ्रंटेशन कहाँ तक बढ़ेगी। कई सीनियर जजेज हैं, जो रिटायर्ड जजेज हैं, उन पे जो कानून मंत्री है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं और वो विपक्ष की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहते हैं। जब सरकार और न्यायपालिका के बीच इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है तो जो जुडिशियल फ्रीडम है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है, वो किस हद तक मेंटेन रह पाती है ये आने वाले वक्त में देखने वाली होगी। लेकिन भारत की न्यायपालिका जो दुनिया की एक तटस्थ न्यायपालिका मानी जाती है, उस न्यायपालिका में किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में इस देश की जनता नहीं है और ना ही इस विषय पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में सरकार है और ना ही न्यायपालिका की शक्तियां जो है उसको इनक्रोच करने के लिए न्यायपालिका किसी को इंटरटेन करने के फेवर में है। अगले अंक में मैं कुछ और विषय लेके आऊँगा, तब तक आप जुड़े रहें लीगल बाउंड्री के साथ। लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब